नमस्कार। इस वीडियो में हम रेलवे पास नियम और छुट्टी यात्रा रियायत के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो के मुख्य हेतु हैं पास नियम के अनुसार परिवार में कौन शामिल होंगे, डिपेंडेंट कौन हो सकते हैं, पास नियम के अनुसार अटेंडेंट किसे माना जाएगा, कंपेनियन किसे माना जाएगा, पास नियम के कौन से प्रकार हैं तथा पास के सामान्य नियम क्या है। रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुविधा हेतु सरकारी कार्य से बाहर जाने तथा अन्य अवसरों पर रेल यात्रा के लिए सुविधाएं दी जाती है। इसे रेल सेवा पास नियम कहते हैं। रेल कर्मचारी तथा उनके परिवार को निःशुल्क या रियायती दर पर रेल यात्रा करने की सुविधा दी जाती है। ये सुविधा आनुवंशिक लाभ के रूप में प्रदान की जाती है। रेल सेवा पास नियमों में विभिन्न प्रावधान हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि कौन यात्रा कर सकता है, कब यात्रा कर सकता है और किस वर्ग में यात्रा कर सकता है। एक रेल कर्मचारी सरकारी काम पर जाने के लिए या अपने परिवार के साथ छुट्टी पर जाने के लिए रेल सेवा पास का उपयोग कर सकता है। रेलवे कर्मचारियों को रेलवे सर्वेंट्स पास रूल्स 1986 के अनुसार पास इशू किए जाते हैं। इस नियम में 1993 में संस्करण किया गया था। ये नियम सभी रेल कर्मचारियों पर लागू होता है जिसमें कुछ अपवाद है, यानी जिन पर यह नियम लागू नहीं होते वो स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत भर्ती किए गए अप्रेंटिस, कैजुअल लेबर या दैनिक वेतन पर कार्यरत व्यक्ति तथा रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोई भी व्यक्ति जिसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इन नियमों के तहत पास या प्रिविलेज टिकट ऑर्डर की सुविधाओं से बाहर रखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम पास नियम के अनुसार परिवार में कौन शामिल होंगे इसे देखते हैं। कर्मचारी की पत्नी या पति, चाहे वह रोजगार में हो अथवा नहीं। आश्रित पुत्र जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो। 21 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में शिक्षा ले रहा हो। किसी भी आयु की अविवाहित पुत्री, चाहे वह रोजगार में हो या नहीं। विधवा पुत्री यदि कर्मचारी पर आश्रित हो। तलाकशुदा पुत्री यदि वह कर्मचारी पर आश्रित हो। अशक्त या दिव्यांग पुत्र किसी भी आयु का हो और कानूनी गोद लिया गया बच्चा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप रेल कर्मचारी हैं और आप LDC एग्जाम द्वारा ग्रुप बी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए रेल कक्षा ऐप वन स्टॉप सॉल्यूशन है। रेल कक्षा ऐप में AOM, ACM, APO, AME तथा AFA इन सभी ग्रुप बी पोस्ट का स्टडी मटेरियल डाला गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर रेल कक्षा ऐप को डाउनलोड करें। रिक्वेस्ट टू रजिस्टर पर क्लिक कर फॉर्म फिल करने पर आपको डायरेक्ट रेल कक्षा ऐप में एंट्री मिलेगी। तो देर किस बात की, आज ही रेल कक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे आश्रित नातेदार यानी डिपेंडेंट कौन होते हैं। रेल कर्मचारी के परिवार का कोई भी व्यक्ति आश्रित तभी माना जाएगा जबकि कर्मचारी का पिता जीवित न हो तथा सदस्य के किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारी की मासिक परिलब्धियों का 15% या 1000 रुपए प्लस DA की राशि, इनमें जो भी अधिक हो से कम है। ये सीमा DA की दरों में परिवर्तन से बदलती रहती है।
इन शर्तों के अधीन परिवार के स्क्रीन पर दिखाए गए सदस्य को आश्रित या डिपेंडेंट की श्रेणी में रखा गया है। विधवा या तलाकशुदा माता, अविवाहित या विधवा बहन, कर्मचारी के साथ रहने वाले आश्रित भाई, सौतेला भाई या 21 वर्ष से कम आयु का, किसी भी आयु का दिव्यांग अशक्त भाई, आश्रित भाई जो किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का छात्र हो, कानूनी रूप से तलाकशुदा बहन जो कर्मचारी पर आश्रित हो। अब हम परिचर यानी अटेंडेंट किसे माना जाएगा ये देखते हैं। वो व्यक्ति जो कर्मचारी की निजी सेवा में हो, चाहे उसे कर्मचारी द्वारा वेतन दिया जाता हो अथवा नहीं, परिचर की भाषा में आता है। इसे फर्स्ट क्लास ए तथा फर्स्ट क्लास के पास धारक कर्मचारी यात्रा के दौरान सेकेंड क्लास में अथवा स्लीपर क्लास में आरक्षण शुल्क का भुगतान कर अपने साथ ले जा सकता है। यदि राजधानी या शताब्दी में कर्मचारी यात्रा करे तो परिचर का अलग से दूसरी गाड़ी का टिकट जारी किया जा सकता है। अब हम नियम के अनुसार सहचर यानी कंपेनियन किसे माना जाएगा ये देखेंगे। फर्स्ट क्लास ए तथा फर्स्ट क्लास के पास धारक रिटायर्ड कर्मचारी जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है, उन्हें कंपेनियन ले जाने की अनुमति है, बशर्ते कि कर्मचारी स्वयं द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास में यात्रा करे। सहचर परिवार का सदस्य भी हो सकता है। रेल कक्षा ऐप में एलडीसी ग्रुप बी परीक्षा हेतु नायर द्वारा बताए गए सिलेबस अनुसार स्टडी मटेरियल रखा गया है, जैसे कि टेक्निकल सब्जेक्ट, एस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल रूल्स, राजभाषा हिंदी, जनरल नॉलेज के नोट्स और 10,000 से अधिक एमसीक्यूज डाले गए हैं। तो देर किस बात की, आज ही रेल कक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए। रेल कक्षा सफलता की ओर अग्रसर। अब हम पास के कौन कौन से प्रकार है ये देखेंगे। स्क्रीन पर पास के विविध प्रकार दिखाए गए हैं। इस टेबल के अनुसार सबसे पहले ड्यूटी पास के बारे में जानेंगे। ड्यूटी पास, ड्यूटी पास के अंतर्गत मेटल पास, कार्ड पास, चेक पास तथा अन्य ड्यूटी पास आते हैं। मेटल पास के अंतर्गत गोल्ड पास, सिल्वर पास तथा ब्रॉन्ज पास आते हैं। गोल्ड पास, स्क्रीन पर टेबल दिखाया गया है जिसमें वेतन पे मैट्रिक्स के अनुसार कौन सा ड्यूटी पास इशू किया जाएगा ये बताया गया है। गोल्ड पास लेवल 16 और लेवल 17 में कार्यरत अधिकारी जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेलवे बोर्ड के अदर मेंबर्स, फाइनेंस कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी दैट इज CRS और क्षेत्रीय रेलों के जनरल मैनेजर्स तथा अन्य समकक्ष स्वतंत्र प्रभाव वाले अधिकारियों को प्रदान किया जाता है। गोल्ड पास संपूर्ण भारतीय रेल पर सरकारी यात्रा हेतु मान्य होता है। इस पास पर परिवार के 4 सदस्यों जिनमें 2 AC फर्स्ट क्लास तथा 2 अदर क्लास में ड्यूटी पर यात्रा कर सकते हैं। सिल्वर पास, सिल्वर पास लेवल 14 तथा लेवल 15 में कार्यरत हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर दैट इज HAG प्लस तथा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर यानी SAG के अधिकारी जिनमें फंक्शनल ग्रेड के अधिकारी भी सम्मिलित हैं, उनको प्रदान किए जाते हैं। सिल्वर पास संपूर्ण भारतीय रेल पर मान्य होता है। इस ड्यूटी पास पर परिवार के 4 सदस्य जिनमें एक सदस्य AC प्रथम श्रेणी में तथा शेष सदस्य अन्य श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। ब्रॉन्ज पास, ब्रॉन्ज पास लेवल 8, लेवल 9 तथा लेवल 10
और लेवल 13 तक के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर दैट इज JAG तथा सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर और ग्रुप A तथा ग्रुप B स्तर के अधिकारी को ड्यूटी पर मुख्यालय से बाहर जाने हेतु प्रदान किए जाते हैं। ये पास जोनल रेलवे के लिए मान्य होता है। ब्रॉन्ज पास पर परिवार के 4 सदस्यों को सेकंड क्लास AC में यात्रा करने की अनुमति होती है। ड्यूटी कार्ड पास ऐसे कर्मचारी जिनके कार्य की प्रकृति इस तरह की है कि उन्हें अधिकांश समय अपने ड्यूटी के निर्वहन हेतु अपने कार्यस्थल से बाहर रहना पड़ता है, उन्हें उनकी पात्रता श्रेणी के अनुसार ड्यूटी कार्ड पास जारी किए जाते हैं। ये ड्यूटी कार्ड पास निर्धारित सेक्शन, मंडलों, क्षेत्रीय रेलों अथवा संपूर्ण भारतीय रेलों के लिए प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार यात्रा करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए आवश्यकता अनुसार विभागाध्यक्ष की अनुमति ली जानी चाहिए। इस कार्ड पास की वैधता 1 वर्ष की होती है। 1 साल पूरा हो जाने पर इसका नवीनीकरण कर दिया जाता है। इस पास पर कर्मचारी किसी भी समय किसी भी ट्रेन से यात्रा कर सकता है। अगला प्रकार है चेक ड्यूटी पास। जिन रेल कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों से कभी कभी मुख्यालय से बाहर जाना होता है, उन्हें उनकी पात्रता के आधार पर ड्यूटी चेक पास अलग से बनाकर निर्धारित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। अन्य ड्यूटी पास रेल कर्मचारियों को विशेष कारणों से जैसे इंजन निरीक्षण, फूड प्लेट निरीक्षण इत्यादि के लिए इंजन और ब्रेकमैन पास विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जिन स्टेशनों पर पास की किताब उपलब्ध नहीं रहती है तथा आकस्मिक प्रशासनिक कार्यों से किसी कर्मचारी को बाहर ड्यूटी से भेजना होता है, तो उन्हें सरकारी नियमों के तहत टेलीग्राम बुक पर आज्ञा प्रदान की जाती है, जिसे वायर पास कहा जाता है। इस प्रकार के पासेस पर जारी करने वाली अधिकारी की साइन, दिनांक, स्टेशन की मुहर और अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का विवरण दिया जाता है। सबअर्बन सेक्शंस में गैंगमैन्स को किसी भी लोकल गाड़ी से ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए वकल पास प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें वह अपने बाह पर लगाए रखता है। भारतीय रेलवे में कार्य कर रहे पॉइंट्समैन, शंटिंग मास्टर, TNC इन्हें स्टेशन मास्टर तथा ट्रेन मैनेजर बनने के लिए रेल कक्षा ऐप में सभी सामग्री केवल 699 रुपए में 1 साल के लिए उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड करें रेल कक्षा ऐप और अपना सपना पूरा कीजिए। सुविधा पास। सुविधा पास कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति को मुख्य आधार मानते हुए उनकी पासेस की श्रेणी की पात्रता उनके वेतन लेवल अथवा वेतन के अनुसार निर्धारित की गई है। रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को 2 प्रकार के यात्रा रियायत की सुविधा प्रदान की गई है, निःशुल्क सुविधा पास तथा PTO दैट इज प्रिविलेज टिकट ऑर्डर यानी रियायती टिकट आदेश। रेल कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष में उनके पद और ग्रेड के अनुसार स्क्रीन पर दिखाई गई संख्या में पास अथवा PTO अनुमेय है। अब हम ग्रुप A तथा ग्रुप B के रेल अधिकारी तथा ग्रुप C और ग्रुप D के कर्मचारियों को कौन से पासेस इशू किए जाते हैं उसे देखते हैं। वैसे तो अब सभी रेल कर्मचारियों को HRMS के माध्यम से डिजिटल पास इशू किए जा रहे हैं, लेकिन नियम के अनुसार पासेस की पात्रता क्या होगी यह स्क्रीन पर दिखाया गया है।
सभी ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों के लिए प्रथम श्रेणी ए यानी सफेद पास, ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए ग्रेड पे 4200 से 5400, पे लेवल 6 से 9 तक, प्रथम श्रेणी के लिए हरा पास, ग्रेड पे 2800, पे लेवल 5 के लिए द्वितीय श्रेणी ए पीला पास दिया जाता है तथा सभी ग्रुप डी कर्मचारी ग्रेड पे 1800 से 2400, लेवल 1 से 4 तक द्वितीय श्रेणी गुलाबी पास दिया जाता है। जिन कर्मचारियों का पे लेवल 1 से 4 तक है और वे 3 सेट पास पाने के हकदार हैं, तो उन्हें वर्ष में 1 सेट द्वितीय श्रेणी ए तथा शेष 2 सेट द्वितीय श्रेणी की सुविधा पास जारी किए जाएंगे। अब हम पास और पीटीओ की वैधता अवधि देखेंगे। पास और पीटीओ की वैधता अवधि टिकट आरक्षण की अग्रिम अवधि पर निर्भर करता है। चूंकि अग्रिम आरक्षण की अवधि 120 दिन कर दी गई है, इसलिए कर्मचारियों की आरक्षण सुविधा हेतु 1 सेट या आधा सेट पास तथा पीटीओ की अवधि 5 माह है। बाहरी एवं वापसी यात्रा हेतु अलग अलग पीटीओ प्रदान किए जाते हैं तथा 1/3 किराए के भुगतान करने पर भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन से टिकट जारी कराया जा सकता है। स्क्रीन पर दिखाए गए टेबल में रेलवे अफसर तथा बाकी कर्मचारियों के कैटेगरी के अनुसार उन्हें कौन से पास इशू किए जाते हैं तथा एक कैलेंडर वर्ष में कितने पास और पीटीओ दिए जाएंगे उसे दिखाया गया है। राजपत्रित अधिकारियों में रेलवे बोर्ड के सीईओ एंड अदर मेंबर्स ऑफ रेलवे बोर्ड तथा जनरल मैनेजर्स एंड अदर इक्विवेलेंट ऑफिसर जिनका पे लेवल 17 तथा 16 है, वे फर्स्ट क्लास ए पास के हकदार होंगे। एक कैलेंडर वर्ष में इन्हें 6 सेट सुविधा पास तथा 4 सेट पीटीओ दिए जाएंगे। एचएजी तथा एसएजी अधिकारी जिनका पे लेवल 15 तथा 14 है, फर्स्ट क्लास ए पास के वे हकदार होंगे। एक कैलेंडर वर्ष में इन्हें 6 सेट सुविधा पास तथा 4 सेट पीटीओ दिए जाएंगे। सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर, जेएजी अधिकारी तथा सीनियर स्केल अधिकारी जिनका पे लेवल अनुक्रम से 13, 12 तथा 11 है, फर्स्ट क्लास ए पास के वे हकदार होंगे। एक कैलेंडर वर्ष में इन्हें 6 सेट सुविधा पास तथा 4 सेट पीटीओ दिए जाएंगे। अन्य ग्रुप ए और ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर्स जिनका पे लेवल अनुक्रम से 10, 9 तथा 8 है, फर्स्ट क्लास ए पास के हकदार होंगे। एक कैलेंडर वर्ष में इन्हें 6 सेट सुविधा पास तथा 4 सेट पीटीओ दिए जाएंगे। नॉन गैजेटेड केडर जो लेवल 6 और उससे ऊपर है, वे फर्स्ट क्लास पास के हकदार होंगे। लेवल 5 के कर्मचारी सेकंड क्लास ए पास के हकदार होंगे। लेवल 1 से 4 के कर्मचारी सेकंड स्लीपर क्लास पास के हकदार होंगे। एक कैलेंडर वर्ष में इन सभी को रेल सेवा के 5 साल पूरा करने तक 1 सेट और इसके बाद 3 सेट प्रतिवर्ष सुविधा पास तथा सभी को 4 सेट पीटीओ दिए जाएंगे। इन कर्मचारियों को सेकंड तथा स्लीपर क्लास 1 सेट पास के एवज में 1 सेट सेकंड क्लास ए के पास का दिया जाना जारी रहेगा, चाहे भले ही उन्होंने 5 वर्षों से कम सेवा की हो। अब हम विशेष या अन्य पास के अंतर्गत मानार्थ पास के बारे में जान लेते हैं। मानार्थ यानी कॉम्प्लीमेंट्री पास सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों को उनकी अर्हक सेवा के आधार पर स्क्रीन पर दिखाई गई संख्या में मानार्थ पास प्रदान किए जाते हैं। गैजेटेड ऑफिसर्स 20 साल से अधिक सेवा पर
3 सेट, नॉन गेजेटेड ग्रुप सी कर्मचारी 20 साल से अधिक सेवा पर 2 सेट, ग्रुप डी कर्मचारी 20 साल से अधिक सेवा पर 2 सेट। अगला प्रकार है विधवा पास। जो कर्मचारी 12 मार्च 1987 को या इसके बाद से नौकरी में थे, उनकी मृत्यु हो जाने पर विधवा या विधुर को मानार्थ पास मिलता है। नौकरी के दौरान प्रतिवर्ष 2 सेट सुविधा टिकट आदेश कम करके इस योजना में शामिल होते हैं। रिटायर्ड रेल कर्मचारियों को एक निश्चित संख्या में मानार्थ पास दिए जाते हैं। यदि उनकी मृत्यु रिटायरमेंट के पश्चात हो जाती है तो उन्हें अनुमेय मानार्थ पासों की संख्या का आधा सेट विधवा पास उनकी विधवा या विधुर को समान श्रेणी का दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे 3 सेट मानार्थ पास के स्थान पर 1.5 सेट विधवा पास तथा 2 सेट मानार्थ पास के स्थान पर 1 सेट विधवा पास हर कैलेंडर वर्ष में दिए जाएंगे। ये सुविधा उन कर्मचारियों के विधवा अथवा विधुर को भी प्रदान की जा सकती है जो 12 मार्च 1987 से पहले सेवा में थे और उन्होंने 2 सेट पीटीओ को सरेंडर नहीं किया था। इसके लिए उन्हें पीटीओ का नोटेशनल वैल्यू एक मुश्त 250 रुपए का भुगतान संबंधित डिविजनल कैशियर को करना होगा। ऐसे कर्मचारी जो इस योजना लागू होने से पूर्व दिवंगत हो गए, उनकी विधवा या विधुर को भी 250 रुपए जमा करने तथा डेथ सर्टिफिकेट, पीपीओ की प्रति या अन्य दस्तावेज के साथ आवेदन करने पर विधवा पास दिए जा सकते हैं। विधवा को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि या तो वो नियम के अनुसार अपना विधवा पास ले या अपने पुत्र या पुत्री की आश्रित विधवा माँ को मिलने वाली पास की सुविधा प्राप्त करे। डिपेंडेंट फैसिलिटी के लिए उस पर इनकम लिमिट के नियम लागू होंगे। एक बार दिया गया ऑप्शन अंतिम माना जाएगा। विधवा यदि अनुकंपा के आधार पर रेलवे में नियुक्ति पाए तो उसे 2 बार ऑप्शन दिया जाएगा। वह नियुक्ति पर चुन ले कि विधवा पास लेगी या कर्मचारी की हैसियत से सुविधा पास या पीटीओ, या रिटायर होने पर भी वह तय करे कि विधवा पास लेगी या सेवोत्तर मानार्थ पास। दोनों ही अवसरों पर एक बार दिया गया ऑप्शन अंतिम होगा। विधवा मां मृत कर्मचारी की विधवा के परिवार के सदस्य के रूप में भी पास में शामिल हो सकती है। 65 वर्षीय विधवा पास धारक फर्स्ट क्लास को भी विभिन्न शर्तों के अधीन अटेंडेंट की बजाय कंपेनियन ले जाने की सुविधा होगी यदि वह स्लीपर श्रेणी से यात्रा करे। पास पर आवश्यक पृष्ठांकन भी किया जाएगा। अगला प्रकार है आवासीय कार्ड पास, रेसिडेंशियल कार्ड पास। ये पास उन रेल कर्मचारियों को दिए जाते हैं जिनका कार्यस्थल उनके आवास से दूर है तथा उन्हें सेवा करने हेतु रोज अपने आवास से कार्यस्थल की यात्रा तथा वापसी ट्रेन द्वारा करनी पड़ती है। इस कार्ड पास की श्रेणी की पात्रता वही होगी जो उस कर्मचारी के सुविधा पास या स्कूल कार्ड पास के लिए है। स्कूल चेक पास। जिस रेल कर्मचारी के कार्यस्थल स्टेशन के निकट उचित माध्यम या उचित स्तर का स्कूल अथवा कॉलेज न हो तो उनके बच्चों को अपेक्षित शिक्षा प्राप्त करने हेतु अन्य जगह पर भेजना पड़ता है जहां से वे प्रतिदिन आ जा नहीं सकते। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो तथा
उसमें रेल कर्मचारी के बच्चे पढ़ते हो। उसमें 3 दिन अथवा उससे अधिक अवधि का अवकाश होने पर उस इंस्टीट्यूशन के पास वाले रेलवे स्टेशन से कर्मचारी के मुख्यालय के स्टेशन तक जाने आने के लिए स्कूल चेक पास जारी किए जाने का प्रावधान है। स्कूल पास संस्थान के प्रति सत्र में छात्र के एक तरफा यात्रा के लिए कुल 6 पास दिए जाते हैं। ये पास सुविधा पास के अलावा है और उसी दर्जे का होता है जिसकी पात्रता कर्मचारी रखता है। यदि पति और पत्नी दोनों ही रेल कर्मचारी हैं, तो दोनों में से किसी एक के खाते से यह पास जारी किए जाते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के लड़के तथा किसी भी आयु की लड़की को स्कूल या कॉलेज से लाने पहुंचाने हेतु माता या पिता या अभिभावक के उसी पास पर यात्रा करने की अनुमति होती है। यदि स्टूडेंट को छुट्टी पर इंस्टीट्यूशन से वापस जाना हो, तो मुख्यालय से संस्थान के स्टेशन तक सिर्फ अभिभावक का तथा वापसी में अभिभावक तथा छात्र पुत्र का एक ही पास जारी होता है और इसे आधा सेट पास ही गिना जाता है। अभिभावक के रूप में अटेंडेंट को भेजे जाने पर उसे दूसरे दर्जे का पास मिलता है। स्कूल चेक पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में भाग लेने हेतु संस्थान में प्रवेश के समय वहां तक जाने के लिए प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में संस्थान में जाकर फॉर्म भरने हेतु स्कूल से हटाए जाने पर अध्ययन पर्यटन यात्रा के लिए भी स्कूल चेक पास दिए जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग, MBA, CS तथा कंप्यूटर पाठ्यक्रमों इत्यादि में अध्ययन के दौरान स्कूल चेक पास दिए जाते हैं, किंतु मेडिकल पाठ्यक्रम में MD करने वालों को यह पास अनुमेय नहीं है। अगला प्रकार है स्कूल कार्ड पास। जिन कर्मचारियों के कार्यस्थल स्टेशन के आसपास बच्चों के शिक्षण हेतु समुचित व्यवस्था या स्कूल न हो और उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु अन्यत्र जाना पड़ता हो, जिसकी दूरी 100 किलोमीटर से कम हो, तो बच्चों के शिक्षण संस्थान तक आने जाने के लिए स्कूल कार्ड पास जारी किए जाते हैं। इसके लिए पात्रता की कुछ शर्तें हैं, जिसका अनुपालन आवश्यक है। चिकित्सा यानी मेडिकल पास। यदि रेल कर्मचारी के कार्यस्थल के स्टेशन पर चिकित्सा सुविधा न हो, तो कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को पास के रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल आने जाने के लिए मेडिकल पास जारी किया जाता है। यदि किसी रेलवे डिस्पेंसरी द्वारा कर्मचारी या उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों को किसी बड़े और विशेषीकृत सुविधा वाले अस्पताल में भेजा जाना अपरिहार्य है, तो ऐसी स्थिति में रेफरल लेटर के साथ कर्मचारी और उसके पारिवारिक सदस्यों को आने जाने के लिए मेडिकल पास दिए जाने का प्रावधान है। इस निशुल्क मेडिकल पास की श्रेणी वही होती है जिसके लिए कर्मचारी सुविधा पास हेतु पात्र है। अगला प्रकार है खेल कूद पास, स्पोर्ट्स पास। रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, नाटक कार्यक्रम या प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए निःशुल्क स्पोर्ट्स पास प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे कर्मचारी कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु जिन कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है, उन्हें इस पर्पज हेतु निःशुल्क विशेष पास जारी किए जाते हैं। यूनियन पदाधिकारियों को पास। कर्मचारियों
और प्रशासन के बीच मधुर संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से सभी मान्यता प्राप्त यूनियन के कार्यकारिणी सदस्यों को यूनियन की बैठक में भाग लेने हेतु यूनियन कार्ड पास या चेक पास प्रदान किए जाते हैं। विशेष पास, स्पेशल पास। रेलवे में विभिन्न कार्यों, गतिविधियों, अवसरों पर कर्मचारियों को विशेष पास भी जारी किए जाते हैं, जिसका विवरण स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने पास नियम के बारे में विस्तृत जाना। धन्यवाद।